अगर फ़ातिमा एक्चुअली ना होती, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुकी हूँ एक इंटरव्यू में, अगर फ़ातिमा मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती, क्योंकि मैंने इतनी तकलीफ़ें काटी हैं उस टाइम पे। तो अगर वो अल्लाह ने एक सबब बनाना था कि एक रीज़न टू लिव है, तो अगर फ़ातिमा है उसी की वजह से मैं हूँ। और मुझे एक रीज़न होती है कि रोज़ सुबह उठ के somebody looks at me and look up to me, और मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। तो ये फ़ातिमा के लिए जी मैंने चिकन स्टेक बना दी है, इसके साथ मैं थोड़ी सी सॉस डालूँगी। ये मैंने अपने लिए सैलड बना लिया है, ग्रिल्ड सैलड जल्दी से, क्योंकि आपके साथ दौरान गुफ्तगू में हमने कुछ खाना पीना तो किया नहीं, हमने खाना पिया नहीं। और तो खाने से हमने, हाँ जी, खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में मुझे देसी खाना भी अच्छा लगता है। चाइनीज़ इज़ माई फेवरेट। देसी हर तरह का खाना मज़ेदार, कीमा बहुत पसंद है, भिंडी गोश्त बहुत पसंद है, और बाज़ार दही बल्ले बहुत पसंद है। मैं बड़ा वो होता है ना कि मतलब इतनी वो डिमांडें मेरी बड़ी नहीं है ज़िंदगी में। मतलब मुझे जो अगर कोई चाहता तो बड़े आराम से खुश रख सकता था, क्योंकि मैं वो खातून हूँ जो दही बल्ले और गजरों पे खुश हो जाती है। यू डोंट नीड टू बाई मी डायमंड्स और बाई मी अ रोल्स रॉयस और मैं फिर जाके खुश होंगी। मतलब मेरी इंटरटेनमेंट ये होती थी कि फुल अयाशी ये है कि बारिश हो रही है और मैंने दही बल्ले खाने हैं। मुझे दही बल्ले इतने पसंद हैं। कोई पसंदीदा स्पॉट? पसंदीदा स्पॉट लाहौर मुझे पूरा ही बहुत पसंद है जी। लाहौर की क्या बात है, कमाल। आई फील सो कंफर्टेबल इन लाहौर। आपको मैं आई लिव्ड इन दुबई फॉर 6 years व्हेन आई गॉट मैरिड। तो छोड़ के आ गई थी, वो तो खैर और वजूहत भी थी, लेकिन मुझे नहीं दिल लगता था लाहौर के बगैर, क्योंकि लाहौर अपना सा लगता है। उस बॉर्न इन लाहौर, फिर लाहौर के पुराने खाने, फिर लाहौर के लोग कितने अच्छे हैं, अरे इतने मेहमान नवाज हैं। हम किसी रिक्शे वाले से रास्ता भी पूछ लो तो घर तक छोड़ के आता है कि आए जी आप। तो आप जैसी स्टार को छोड़ने चल। नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ। जब मैं स्टार नहीं भी थी तब भी ये होता था। खातून तो थी ना। हाँ, वो तो नहीं, वो मैं कहती थी कि वो बहनों के भाई घर तक छोड़ने आते हैं वो जो आपके पीछे गाड़ी लगाते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि भाई बाजियाँ जो है ना वो खैर खैरियत से घर पहुँच गई। वो खैर काफ़ी पुख्ता है, लेकिन लाहौर के लोग अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज है। दिल के तो हम अच्छे होते हैं ना, क्योंकि हम जिनको खाने का शौक़ है ना वो किसी को हार्म नहीं कर सकते सिर्फ उनको इंटरेस्ट होता है अच्छा दोपहर के खाने में सो जाते हैं, रात को क्या खाना है घर का खाना पसंद करती हैं या बाहर का? पहले तो मुझे वैसे बाहर बहुत होटलिंग करने का बहुत शौक़ था, आज से सिंस आई हैव चेंज्ड। उससे पहले अब जब मैं बदल गई हूँ तो अब मुझे घर का ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना सादा हो वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। अब मुझे वो भूख नहीं रही जो पहले हुआ करती थी ना, कि भूख लगी हुई, ये खाना है वो खाना है। अब मुझे थोड़ा सा खा के मेरा पेट फुल हो जाता है और हिर्स नहीं रहा। वो आई थिंक वो जो अंदर नफ्स है वो थोड़ा रज गया है क्योंकि या नफ्स को मैंने थोड़ा समझा लिया है, शायद अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, कभी किसी से मोहब्बत हुई? वेरी टिपिकल क्वेश्चन दैट इज़। मोहब्बत बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई मुझे तो आई लव बीइंग इन लव एंड आई लव। आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। आर्टिस्ट की ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती मोहब्बत के बगैर। मोहब्बतें की, नाकाम भी हुए, लेकिन कोशिश जारी रखी हमने। कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया हो कि नहीं, आप अगर मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा? एक कोई लड़का था, उसने अखबार में स्टेटमेंट आई थी कि जी अगर मुझे नूर ना मिली, नूर से मेरी शादी ना हुई तो मैं हरन मीनार से न छलांग मार दूँगा। तो आई एम श्योर कि वो आज किसी के बच्चों का बाप होगा कहा तो सबने यही था, मरे नहीं अभी तक हज़रत मियाँ मीर सरकार के दरबार की हाज़िरी के लिए हम उनके घर से दरबार की तरफ रवाना हुए। किसी की अगर दिलजोई करना मकसूद हो तो उसको कोई मसला बनाओ, तो क्या आप उसको हौसला देती हैं या उसके साथ खुद भी रोने बैठ जाती? अगर तो सिचुएशन ऐसी हो कि रोने वाली हो तो फिर मैं पहले रो भी लेती हूँ साथ, कि रो के उसको यही मशवरा करती हूँ, रो लो अच्छी तरह, दिल हल्का कर लो और उसके बाद सोचो कि अब क्या करना है। तो सोचना ये होता है कि ये हो गई है, अब इसको एक्सेप्ट करें कि हो गया, ये एक सिनेरियो हो गया है। अब इससे हमने किस तरह से फ़ाइट करनी है और हमने इससे किस तरह आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़ आपको रोक ना दे, कोई भी चीज़ आपको पीछे ना ले जाए। मतलब होप कभी भी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हम भूल जाते हैं, हम तकलीफ़ वाली बातें भूल जाते हैं और हम अच्छी बातें याद रखते हैं। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है,
कभी किसी से मोहब्बत हुई? वेरी टिपिकल क्वेश्चन दैट इज। मोहब्बत बहुत दफ़ा मोहब्बत हुई मुझे तो। आई लव बीइंग इन लव एंड आई लव आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। आर्टिस्ट की ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होती मोहब्बत के बगैर। मोहब्बतें की, नाकाम भी हुए, लेकिन कोशिश जारी रखी हमने। पहली मोहब्बत कौन सी थी? ये कौन सी थी? अब ये कौन सी तो मैं नहीं बता रही कौन सी थी, लेकिन पहली मोहब्बत वाज माय फादर एक्चुअली। पहला, और वो अभी भी आई मिस माय फादर सो मच। मुझे वो यकीन ही नहीं आता कि वो चले गए हैं। पहला प्यार वही था। लेकिन माँ बाप और बहन भाइयों बच्चों की मोहब्बत के अलावा कितने चलाक हैं आप। मैंने बात को चेंज किया, आपने फिर ही मुझे क्रश था। पहली मोहब्बत तो नहीं कह सकते आप, क्रश कह सकते हैं। मैं फिर वो कहते हैं ना फिनोमेना कि मोहब्बत एक दफ़ा ही होती है, बार बार नहीं होती, तो मैं इस पर बिलीव नहीं करती। मोहब्बत हो जाती है और होती रहनी चाहिए। होती रहनी चाहिए। यानी अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, अब मेरी शुक्र है वो पाथ चेंज हो गया ना। मेरी मोहब्बत वो ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गई, और वो तो शिद्दत ही वो शदीद, और वो इतनी तकलीफ़ है, मतलब तकलीफ़ और खुशी, और वो ना अनदेखी मोहब्बत जो है वो कमाल मोहब्बत है। मतलब वो हकीकी मोहब्बत, वो कहते हैं ना इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी। मुझे समझ नहीं आती थी लाइन ये। मैं कहती क्या इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, ये क्या बातें करते हैं लोग, ये क्या लाइन है, ये क्या लिखा। वो फिर मुझे जब मैं इश्क हकीकी तक पहुंची मिजाजी से, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये मतलब था इस बात का। कभी किसी को आपसे मोहब्बत हुई? अल्लाह जाने सबको मोहब्बत हुई या नहीं हुई। इजहार तो करते होंगे। हाँ, ऑब्वियसली व्हेन आई गॉट मैरिड ऑल्सो, तो मोहब्बत की शादी थी, लव मैरिज थी। आई एम श्योर कि मोहब्बत हुई होगी तो की होगा। इतनी प्यारी हूँ मैं, अच्छी हूँ मैं। तो आई एम श्योर मेरे माँ बाप को मेरे से इतनी मोहब्बत थी, तो आई एम श्योर। और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा जो इस तरह था कि अगर उसको आप ना मिली तो वो खुदकुशी कर लेगा, कोई ऐसा बंदा? ऐसे तो फैंस ही होते हैं, जो क्रेजी फैंस नहीं होते, इस तरह के लोग अनाउंस तो करते हैं। ऐसे हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं। वो कहते हैं ना, जो कहता था तुम मेरे मर जाऊंगा आज भी जिंदा है, वही बात किसी और से कहने के लिए। तो वो आई हैव एक्सपीरियंस दैट आई कांट लिव विदाउट यू एंड दैट्स ऑल। वो बहुत एक बड़ा झूठ है। हर किसी के बगैर जिंदा रह जाता है, कोई किसी के बगैर मरता नहीं। आप पब्लिक प्लेसेस पे भी जाती हैं, किसी जहाज़ में, किसी एयरपोर्ट पे, किसी पार्क में, किसी शॉपिंग एरिया में, कोई ऐसा बंदा आपको मिल गया हो कि नहीं आप अगर मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा? हाँ। अच्छा, नहीं, वो ऐसे क्रेजी फैन कुछ लोगों ने स्टेटमेंट्स दी थी शुरू में, जब मैं आई थी नई में। एक कोई लड़का था, उसने अखबार में स्टेटमेंट आई थी कि जी अगर मुझे नूर ना मिली, नूर से मेरी शादी ना हुई, तो मैं हरन मीनार से ना छलांग मार दूँगा। अच्छा जी, वो स्टेटमेंट पढ़ी, फिर आपको पता है सहाफ़ी हज़रात जैसे होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये किया। और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मैं उसको कैसे समझाती, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और पता नहीं कौन था वो। फिर मैंने कहा, मैंने स्टेटमेंट ये दी कि अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मैं तुम्हारे नसीब में हूँ तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगी, तुम खुदकुशी ना करो, अल्लाह का वास्ता है। तो आई एम श्योर कि वो आज किसी के बच्चों का बाप होगा। वो होती ना वक्ती मोहब्बत होती है, वो जुनून आपको चढ़ा होता है, अब होगा किसी के बच्चों का बाप। कहा तो सबने यही था, मरे नहीं अभी तक। सब जिंदा है। कभी धोखा भी खाया? धोखा खा के तो हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत धोखा खाया, बहुत धोखे खाए, और कुछ जानबूझकर खाए, कुछ अनजाने में मिल गए। लेकिन दुनिया ने हमेशा धोखा ही दिया, और जिसने धोखा नहीं दिया फिर बस उसके पास वापस हाजिरी लगा दी कि सर बॉस माफ़ कर दें, समझ आ गई है, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो तेरी चाहत है बस। पाकिस्तान में कोई एक्टिंग स्कूल का स्कोप कितना ज़्यादा है? एक्टिंग स्कूल का स्कोप बहुत अच्छे लेवल पे हो भी सकता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में नेपा जो कराची में है वो वहाँ पे सिखाते हैं एक्टिंग, लेकिन लाहौर में ऐसा जितना कुछ नहीं है। मेरा ख्याल में अभी भी बहुत टाइम लगेगा वो जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनने में, और लोगों को वो अवेयरनेस होने में। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी हम फिल्म पढ़ रहे हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इट नीड्स आई थिंक 8 to 10 years टू
मतलब ग्रू द इंडस्ट्री। यानी मासेस में एक्सेप्टेंस के लिए अभी वो अभी लेवल है, हाँ मासेस में वो हाँ नहीं है, वो नहीं है कि भी मतलब माँ बाप हैप्पीली नहीं कहते मासेस के, मतलब वो जो एलीट क्लास है वो तो दे डोंट बॉदर कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उनके पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को पूछने के लिए तो मासेस जो है वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी बेटी को इस फील्ड में लेके आएँ। इस शोबे में जो नए आने वाले लोग हैं जी, वो जब आना चाहते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा उनकी इस इंडस्ट्री में जो पहले से लोग बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो इतनी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। बस ये पर्ची सिस्टम है ना, हर जगह एक पर्ची सिस्टम चल रहा है और ये अभी से नहीं है, कितने ही अरसे से है। मैं पहले भी मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में थी, जब 2000 में मेरी फिल्में लगी, मुझे इतनी फिल्मों से कट कराया जाता था, मैं दिल बर्दाश्त होकर छोड़ दी थी इंडस्ट्री। मैं तो सेटों से रो के निकल जाती थी कि मैंने नहीं करना, ये क्या बकवास है, मतलब बदतमीजी हो रही है सेट पे, लड़ी है ये, टाइम पे नहीं आ रहा कोई, ये नहीं आ रहा। ऐसा हसद का, साजिशों का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या? एक बार मैं सेट के ऊपर बैठी हुई थी और वो तो अचानक अल्लाह अब्बू जन्नत नसीब करे कि अब्बू ने अचानक देखा, कुछ अब्बू इंडस्ट्री में थे तो अब्बू को पता था कि हर वे होंगे इसके साथ, तो मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे हटाया, ऊपर से किसी ने लाइट फेंक दी। हाँ वो पता ना वो स्टूडियो में लाइटें वो बहुत हैवी होती हैं, तो वो किसी लाइटमैन को पैसे किसी ने लगाए तो वो लाइट पुश कर दी, तो अब्बू ने मुझे एकदम से हटाया, और अगर वो मेरे सर पे गिर जाती तो आई वाज डेड।